ऐसा जवाब पाकिस्तान को मिलेगा कि उसके चिथड़े उड़ जाएंगे। पूर्व में छीन के रहूंगा। उन्होंने ये कहा कि नाउ आई एम गिविंग फुल फ्लेज्ड पावर टू माई चीफ्स। ये जबड़े के अंदर आ गए। ऐसा ही एक एक्शन 71 में लिया गया था। मोदी ने इस वक्त वही किया है। तहमत पहन करके बांग्लादेश में घुस चुके थे। उनकी शक्ल देखने वाली थी तो 20-25 लड़कियां नंग धड़ंग पड़ी हुई थी, वर्दियां उतारी उनको भी पहनने के लिए। आज मुझे वो याद आ गया, वो दिन पुराना। अब दादा को 1965 की भी याद आएगा, 1971 की भी याद आएगा, जब देखा था भारत के सामने पाकिस्तान घुटने टेकती है। और तुमको बता दी कि 1971 में भैया बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग अलग भवा रहा है। पहले बकायदा बांग्लादेश पाकिस्तान में रहा है, लेकिन पाकिस्तान वाले इतना अत्याचार करें बांग्लादेश के लोगों पर कि पूछो ना भैया का बताए। 1971 में तो बहुत ज्यादा कर दिन है। तब तो देखा तो वहाँ विरोध होना शुरू हो रहा है और बेचारे बांग्लादेश का बचाव खातिर कोई नहीं रहा है। तब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहा, वह बकायदा भारतीय सेना का वहां पर भेज जाती है। और इसमें देखा तो भवानी प्रसाद जी बताओ कि हम लोग तो भैया पहले से 1 महीना पहले से वहां तहमत पहन करके पहुंच चुके हैं, लेकिन जैसे ऊपर से आदेश आवती है वह मोर्चा संभाल लिया जाती है और आखिरकार पाकिस्तान मजबूर हो जाती है। पाकिस्तान की सेना भारत के सामने घुटने टेकती है। मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, सूबेदार मेजर आर्मी एजुकेशन कोर। सन 88 में मैं रिटायर हुआ हूँ जी। और मेरी एज इस वक्त 88 ईयर्स की है जी। मैं अब चूंकि वृद्धावस्था है इसलिए मैं कोई बाहर निकल काम वाम नहीं कर पाते हैं, घर में ही रहते हैं। हम आज आपसे इसलिए बात कर रहे हैं दादा कि अभी पाकिस्तान के कुछ आतंकियों ने, पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने यहाँ हमला किया पहलगाम में और 9 दंपत्ति में युवक को मार दिया और उसकी पत्नी से कहा कि मोदी को बता देना जाके। तो इस हमले के जवाब में आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने 9 आतंकी अड्डों पर हमला किया है। तो क्या समझते हैं, चूंकि आपने पाकिस्तान 65 की और 71 की लड़ाई भी देखी है, क्या कहेंगे इस बारे में? हम ये कहेंगे ये इस वक्त जो एक्शन लिया गया है आर्मी के जरिए और प्रधानमंत्री के जरिए, ऐसा ही एक एक्शन 71 में लिया गया था जी। और हम लोग 1 महीना पहले तहमत पहन करके बांग्लादेश में घुस चुके थे जी। और वहां पर चारों तरफ से जब हमारी आर्मी ने घेर लिया तो इन द midnight 10:30 इंदिरा गांधी वाज प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। उन्होंने ये कहा कि नाउ आई एम गिविंग द फुल फ्लेज्ड पावर टू माय 3 चीफ्स। सेम मोदी हैज डन दिस टाइम। मोदी ने इस वक्त वही किया है और वैसे ही किया है। उस टाइम पर 93,000 सैनिक, इनके जनरल थे जमाने में नियाजी, वो उन्होंने हमारे लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा के सामने सरेंडर किया और उस वक्त उनकी शक्ल देखने वाली थी। हालांकि वो दोनों किसी समय पर यहीं के स्टूडेंट रहे हैं एनडीए से, यहीं से पढ़ के गए, अलग के बाद वहां चले गए थे। लेकिन चूंकि वहां जब हम लोग पहुंचे, अब ये दादा की बात ध्यान से सुनिएगा भैया, अपने आंखों से वहां पर सब कुछ देखिए ना। पूछो काहे खातिर बकायदे भारतीय सेना में तत्कालीन सूबेदार मेजर के पद पर रहे। आओ का अभी वर्तमान में बाराबंकी सर के गोकुल नगर में रहती है। भवानी प्रसाद त्रिपाठी इनका नाम है। दादा बहुत बुजुर्ग है। बाकी तनिक सुनो का कहा था कि देखो भैया हम लोग वहां पर जो बकायदा लड़कियां हैं उनकी सबकी इज्जत बचावे का भी काम किया रहा। तनिक सुनो। तो एक बहुत बड़ा हादसा था जिसमें कम से कम नहीं तो 20-25 लड़कियां नंग धड़ंग पड़ी हुई थी, जिनको इनके जवानों ने उनको रेप किया था, उनके साथ बदतमीजी की थी। हम लोग जब वहां पहुंचे तो हम लोगों को देखा तो रोने लगी। तो भी हम लोगों ने अपनी वर्दियां उतारी उनको दी पहनने के लिए कि आप शरीर ढंग लीजिए। और उसमें से एक महिला ऐसी थी जो जिनके पति यहीं बाराबंकी के थे और वो बाद में एयरफोर्स में चले गए थे। रिटायर होने के बाद वो पाकिस्तान चले गए थे। यहाँ तक कि उनके बच्चों से भी इन लोगों ने बदतमीजी की। आज गवर्नमेंट ने क्या जो किया है उसको क्या कहेंगे? उसका आज मुझे वो याद आ गया, वो दिन पुराना जब इंदिरा जी ने अनाउंस किया था। उसी तरह से बिल्कुल मोदी जी ने अनाउंस किया है कि हम अभी पूरी तरह से तैयार किए हैं और जो इन्होंने किया है, जो हमारी यहाँ की औरतों को और बच्चों को मारा है, जो उनका सिंदूर मिटाया है, उनका सिंदूर में छीन के रहूंगा, मिटा के रहूंगा। और उन्होंने ये कल कर दिया। आगे अभी ये होता ही रहेगा जब तक कि वो
सरेंडर नहीं करेंगे, या जो विश्व के दूसरे बड़े बड़े कंट्रीज हैं उन्होंने भी हमारे देश को समर्थन दिया है, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड। तो इस तरह से हमारे जवान जो हैं वो कभी झुकते नहीं हैं जी। झुकाना जानते हैं। और उन लोगों में इतनी खासियत है कि आप ये देख सकते हैं कि कैसे ये एक्शन हो गया और किसी को पता नहीं लगा जी। इस तरह से हमारे जो फौजी हैं, हमारे जो जनरल साहब हैं, वो बहुत ही मुस्तैद, बहुत ही फिट और बड़े ही ज्ञानी हैं। कहने का मतलब कहने से ज्यादा करने में विश्वास करने। वो कहने से ज्यादा करके दिखाते हैं, कहते नहीं हैं जी। वो करके दिखाते हैं। अभी आपने 71 से अभी तक पाकिस्तान को देखा जी। हिंदुस्तान कितनी प्रगति किया और पाकिस्तान कितनी प्रगति किया, क्या मानते हैं? जितना हमने प्रगति किया है उतने उन्होंने नीचे गए हैं जी। पाकिस्तान उतना ही नीचे गए हैं। उनकी जो एनुअल देश की आमदनी है वो 2% से भी नीचे है, वर्ल्ड में सबसे कम। और हमारे देश की जो आमदनी है या जो हमारा वो है वो 4% है। वो हम इस वक्त चौथे नंबर पर हैं वर्ल्ड में। तो क्या मानेंगे, चूहे को शेर को छेड़ने जैसी बात होगी? बिल्कुल आपने सही बात बताई। चूहे को जो है वो शेर को छेड़ रहे थे, आखिर में शेर ने जबड़ा खोल दिया और वो उसके जबड़े के अंदर आ गए। तो अब पाकिस्तान का हाल यही होगा। पाकिस्तान का हाल यही होगा अगर वो संभलते नहीं हैं। तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो दाने दाने को मरेंगे। पूर्व बकायदा मेजर सूबेदार साहब की बात सुनिए आपने भैयाओं का भवानी प्रसाद जी की बढ़िया दादा कह दिन की दाखो ये बकायदा पाकिस्तान चूहा है और अभी भी अगर ना समझी है तो दाने दाने का तरस है। बाकी तुम्हारी कार है कमेंट करो। वैसे आप तुमका बता दी कि दाखो भैया इस दरमियान पूर्व सैनिक शिवकरण सिंह जी से मुलाकात हो जाती है। ये तो कहा थे कि दाखो पाकिस्तान निस्तानाबूद बर्बाद होने वाला, तनिक सुनो भैया। हमारे साथ हैं सैनिक कल्याण निगम के पूर्व उपाध्यक्ष शिवकरण सिंह जी। अभी एक जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, आतंकी अड्डों पर हमला किया है भारत ने, क्या कहेंगे इसके बारे में? हिंदुस्तान कभी भी बर्दाश्त नहीं करता, न गलत काम करता है न गलत काम बर्दाश्त करता है। पाकिस्तान ने जो गलत काम किया है इसका जवाब दिया गया है और अभी तो एक बानगी है। अभी तो ऐसा जवाब पाकिस्तान को मिलेगा कि उसके चिथड़े उड़ जाएंगे। आने वाले समय में पाकिस्तान को साथ देने वाले जो लोग हैं वो भी याद रखेंगे, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं उनका भी इतिहास गंदा है। उन्होंने भी गलवान में हमारे साथ गद्दारी की है और इसी तरीके से उन्होंने तमाम वायरस छोड़ करके दुनिया में बीमारी फैलाई है जिसको भुगता हिंदुस्तान ने भी है। इसलिए आने वाला समय जो है ये पाकिस्तान का समापन का है और किसी जात या धर्म की बात नहीं, बात आतंकवाद की है। आतंकवाद को हिंदुस्तान ने बर्दाश्त नहीं किया है और जड़ से मिटा के रहेगा हिंदुस्तान। और पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि अगर उनके विचार अच्छे हैं, सुधार अच्छे हैं, तो आतंकवादियों को निकालें बाहर और हमारे हवाले कर दें, जिससे उनकी बर्बादी बच जाए। अब शिवकरण दादा की बात सुनिए आपने भैया, क्या बात है। अभी भी देखा था ये लोग भैया भनो रिटायर हो गए लेकिन जोश कम नहीं भवाओ का। जय हिंद। बाकी तुम क्या बता दी कि देखो अखबारों में खबर छपी रहा है, हर कोई बखदा राजनीति का एक तरफ छोड़ करके हर कोई बखदा एक सुर के साथ ऑपरेशन सिंदूर की सराहना कर रहा है। चाहे राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा हो, चाहे बखदा समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता पूर्व बखदा कैबिनेट मंत्री रहे अरविंद सिंह गोप हो, चाहे बखदा पूर्व सांसद डॉक्टर पीएल पुनिया जी हो, कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहम्मद मुहसिन हो, चाहे बखदा बसपा जिलाध्यक्ष के रावत हो, चाहे बखदा बाराबंकी के सदर विधायक सुरेश यादव हो, हर कोई बखदा देखा था भैया ऑपरेशन सिंदूर की सराहना कर रहा है। बाकी आपकी कार कमेंट करो भैया, वीडियो चलिए तो शेयर कर डालो, चैनल का सब्सक्राइब कर लो। बाकी हमारे फेसबुक पेज का, इंस्टाग्राम का फट से फॉलो करो, हर जगह है, गूगल पर सर्च करो, काम प्रकट हो जाएंगे फट से।